जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स का पेंशन का डेटा सीपीपीसी या डीपीडीओ से हटाकर जो है माइग्रेट करके स्पर्श पेंशन पोर्टल पर डाला जा रहा है। और आज की डेट तक जो है डिफेंस पेंशनर का 10 लाख से ज़्यादा जो है डिफेंस पेंशनर्स को माइग्रेट कर दिया गया है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर। अब डिफेंस पेंशनर्स कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं स्पर्श के बारे में कि अब क्या करें, अब क्या ना करें। उनका पूछना भी लाजमी है क्योंकि नई चीज़ है उन सभी के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह स्टेप बाय स्टेप जो है आप जब फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। 2016 के बाद जो पेंशन आए थे उनका भी जब डेटा माइग्रेट हुआ था तो उनको भी शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब तक वो तकरीबन जो है सेटल हो चुके हैं। अब दोस्तों आपका पेंशन डेटा जो है स्पर्श पर डाला जा रहा है, कार्रवाइयाँ तो आपने पूरी करनी ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं यह जरूरी समझता हूं कि आपको स्पर्श के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेंशन डेटा को सीपीपीसी, बैंक या डीपीडीओ से जो है माइग्रेट करके स्पर्श में क्यों डाला गया और आपको स्पर्श के अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनका कि आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्पर्श पर माइग्रेशन डिजिटल इंडिया मिशन का ही हिस्सा है, जो भारत सरकार की आपको पता ही है जो योजना है डिजिटल इंडिया की। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी कि रक्षा कर्मियों के पेंशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो डिजिटल सिस्टम बनाया गया है तो उसी को नाम दिया गया है स्पर्श। स्पर्श एक कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज सिस्टम है जिस पर कि जो है आपकी पेंशन इनिशिएशन से लेकर, यानी कि आपकी स्टार्टिंग भी यहीं से होगी आपकी पेंशन, और डिसबर्समेंट भी जो है यहीं से आपके खाते में होगा। बीच की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी यहीं होनी है। पहले क्या सिस्टम था, जब आपका पेंशन जो है सीपीपीसी बैंक के थ्रू या डीपीडीओ के थ्रू आता था तो वो जो है पीसीडीए से जो भी इनिशिएशन वगैरह होता था उसके बाद जो है सीपीपीसी से जो है बैंक में उनके खाते में जो है डिफेंस पेंशनर्स के खाते में पेंशन को डिसबर्स कर दिया जाता था। तो ये सारा जो चैनल है वो तोड़ दिया गया है। अब सारा का सारा जो है एक ही जगह दे दिया गया है स्पर्श में। और स्पर्श का जो मेन एक विजन का एक पॉइंट है उसमें है करेक्ट पेंशन टू दी पेंशनर एट द राइट टाइम, यानी कि सही पेंशन पेंशनर को सही समय पर मिल जाना चाहिए। अब मैं सिस्टम पर आपको इसकी सर्विसेज के बारे में बताता हूं, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनका कि आप फायदा उठा सकते हैं। आप जो है अगर आप स्पर्श का पोर्टल इस प्रकार से खोलेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप सर्विसेज में अगर जाएंगे आप तो आप इसमें देख रहे होंगे प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, आपको पता ही है कि स्पर्श सिस्टम 2021 में शुरू हो गया था, तो जो 2021 के बाद पेंशन आ रहे हैं उनका तो जो है कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, उनको डायरेक्ट जो है स्पर्श से ही पेंशन आ रही है। तो उनका होता क्या है कि वो जो है पहले ही इस पर उनके लिए प्री रिटायरमेंट लिखा हुआ, तो वो क्या करते हैं पेंशन डेटा वेरिफिकेशन जब आ रहे होते हैं तो पहले ही कर लेते हैं। वहां पे उनके लिए यह सुविधा है लॉगिन करने के बाद। और ट्रैक पेंशन क्लेम, वो अपना क्लेम जो है उस पर देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो उन चीज़ों को जो भी सुधारना होता है उस समय आपको पता है रिकॉर्ड में जो बिजनेस का डिपो ड्रिल या पेंशन ड्रिल चलता है उसमें उस दौरान जो है ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। अब जब पोस्ट रिटायरमेंट, जो ऑलरेडी रिटायरमेंट आ चुके हैं, उसके बाद क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे प्रोफाइल। अगर व्यू प्रोफाइल क्या है, व्यू पेंशनर प्रोफाइल। आप जो है पेंशन पोर्टल पर, इस पोर्टल के अंदर जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। आपका नाम से लेकर आपका फैमिली का जो है पूरा डिटेल हो गया, और जो है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है ईमेल एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, और आपने जो सर्विस की है, आपका रैंक नेम, किस किस और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्या मिल रहा है, वो सारा का सारा जो है आपका पेंशनर्स प्रोफाइल में आ जाता है। आप सारी चीज़ें जो है इस पोर्टल के अंदर आप अपना देख सकते हो। अपडेट पेंशनर प्रोफाइल, यानी कि जो है इसके अंदर आपको अगर कुछ गड़बड़ लगता है कि गलत लगता है कि जैसा कि आपका सपोज आपका आधार नंबर उसमें मेंशन नहीं है, पैन नंबर मेंशन नहीं है, या फिर जो है आपका एड्रेस जो है चेंज हो चुका है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, आप जो है अपना ईमेल आईडी जो है चेंज करना चाहते हैं, या कहीं पर आपको सर्विस डिटेल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, उन चीज़ों को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सब चीज़ कर सकते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर भी इसमें चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को आप जो है अपडेट इसमें कर सकते हैं। अगली फैसिलिटी इसमें क्या है, अपडेट फैमिली ऑब्लिक डिपेंडेंट डिटेल, यानी कि आप जो है अपनी जो फैमिली की डिटेल है पूरी इसमें जो है अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई रीमैरिज कर लेते हैं तो उसमें वाइफ का नाम चढ़ाना, वाइफ का नाम हटाना, या बच्चे पोस्ट रिटायरमेंट भी किसी के जो है बच्चे होते हैं डिपेंडेंट में होते हैं उनको ऐड करना, ठीक है ना। माता पिता जो है डिपेंडेंट में रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ से जो है उसमें मेंशन करना। सारे डिपेंडेंट्स की इसमें डिटेल आप सबमिट कर सकते हो, उनके पैन नंबर, उनके आधार नंबर,
उनके मोबाइल नंबर तक जो है आप जो है इसमें पूरा का पूरा अपडेट फैमिली डिटेल में जाकर कर सकते हैं। अगला है इसमें ट्रैक। ट्रैक में क्या है, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट। अब आपने कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट इसमें डाली है, सपोज जो है आपने प्रोफाइल में अपना कुछ अपडेट किया है या फैमिली में जो है आपने अपडेट किया है, तो उसका स्टेटस आप देख सकते हैं ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट में। वो आपका सर्विस रिक्वेस्ट में चला जाता है, कुछ भी आप जो है चाहे ग्रीवांस भी डालते हैं चाहे कुछ, तो वो सर्विस रिक्वेस्ट में चला जाता है और आप इसकी स्टेटस को देख सकते हैं। यह जो है कि वह उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, वो पेंडिंग में होगा या कंप्लीट कर दिया जाएगा या आगे उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप जो है उसी के अंदर देख सकते हैं। ट्रैक ग्रीवांस यानी कि आपने कोई ग्रीवांस डाली है, ठीक है ना, कोई समस्या थी आपकी, आपने ग्रीवांस में डाली है पेंशन से संबंधित, तो आपका जो है ट्रैक ग्रीवांस में जाके जो है आप उसको देख सकते हैं, उसकी स्थिति को देख सकते हैं। ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस, यहाँ पर जो है अभी कई लोगों का जो है हुआ नहीं है, जैसे माइग्रेट या उनका हो रहा है, कई लोग सस्पेंस में रहते हैं कि कैसे करके जो है हमारा हुआ या नहीं हुआ, हमारा मोबाइल नंबर तो अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर जाकर के भी जो है वो ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस में अपना स्टेटस देख सकते हैं कि मेरा जो है माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ है स्पर्श में। उसके बाद नीचे आता है अपडेट मोबाइल। आप जो है अपना मोबाइल नंबर भी इसमें अपडेट कर सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए। ये मैंने अभी जो स्पर्श की वेबसाइट खोली हुई है बिना लॉगिन किए हुए है, वो केवल पोर्टल है बाहर, इसमें लॉगिन नहीं हुआ है, ये केवल बाहर जो इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अपडेट मोबाइल को आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपना मोबाइल नंबर स्पर्श PCDA के साथ में अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए पेंशन व्यू एंटाइटलमेंट, आप जो है अपना पूरे एंटाइटलमेंट इसकी जो है आपकी जब व्यू एंटाइटलमेंट करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो आपके पूरे एंटाइटलमेंट उस पर दिखाई देंगे कि आपको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, आपका क्या, तो पूरा जो भी आपको जो है गैलेंट्री अवार्ड्स का इतना मिल रहा है, डिसेबिलिटी का, तो ये सारा का सारा जो है आपका व्यू एंटाइटलमेंट जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो आपको PDF में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपको एंटाइटल है। पेंशन स्लिप, अब देखिए हर महीने की पेंशन स्लिप आपकी जो है पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। और आपको पता ही है कि स्पर्श जो है जब से माइग्रेशन हुआ है तो लोगों के 2-3 दिन या 3-4 दिन पहले प्री जो है अर्ली मैसेज आ रहे हैं कि जो है आपका पेंशन इतना जो है 31 या 30 तारीख को क्रेडिट होगा और इतना होगा, ठीक है ना। आपको समय मिल जाता है, इस समय अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जो है स्पर्श हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं कि इस बार मुझे कम क्यों दी जा रही है, या अगर कुछ डाउट होता है तो आप उस समय इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं 3-4 दिनों के अंदर। तो और पेंशन स्लिप आप सारी की सारी जो है स्पर्श से ही अपने पोर्टल से ही ले सकते हैं। और आपको पता है यह पोर्टल डिजिटल है, आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और कंप्यूटर में तो कर ही सकते हैं, लैपटॉप में जो भी आपके पास है। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स में क्या आता है दोस्तों, आप जो है अपना जो इनकम टैक्स का आप यहाँ से फॉर्म 16A और फॉर्म 16B दोनों के दोनों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है समय पर जो है अपलोड कर दिए जाते हैं स्पर्श की तरफ से ITR फाइल करने से पहले, तो यहाँ से जो है डाउनलोड करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। और आप जो है इसके अंदर अपना इनकम जो डिक्लेरेशन वगैरह भी दे सकते हैं ताकि आपका जो है इसमें TDS ना कटे। ग्रीवांस, रेज ग्रीवांस, यानी कि आपको कुछ समस्या, आपकी पेंशन कम आ रही है, कोई एलिमेंट कम आ रहा है या आपको कोई भी समस्या है पेंशन से संबंधित, तो आप जो है रेज ग्रीवांस यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी समस्या। और जब आप उसको डालेंगे तो आप उसको ट्रैक स्टेटस में जाके जो है ट्रैक ग्रीवांस में जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। और इस पर अगर आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है या समय पर या जो है उन्होंने दिया है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो एस्केलेट ग्रीवांस में जाके आप जो है इसी को जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इस पर्स में, तो वो लाइफ सर्टिफिकेट देना ही होता है। आप इसके थ्रू अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दूसरा आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने में जो है अनभिज्ञ हैं या फिर कुछ दिक्कत परेशानी है, तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी इसके माध्यम से दे सकते हैं। इससे जो है डाउनलोड करना पड़ता है एक सर्टिफिकेट और गजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर इस पर अपलोड कर देना होता है, तो वही मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको पता ही है, आप कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाकर दे सकते हैं, मोबाइल के जरिए भी जो आप दे सकते हैं, बैंक में भी आप पहले देते ही थे, ठीक है ना। इन पर मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है डिक्लेरेशंस, इसमें कई प्रकार के डिक्लेरेशंस आप दे सकते हैं, जैसे कि कोई रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, दोबारा नौकरी लग जाते हैं, तो उसका डिक्लेरेशन आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। और रीमैरिज कर लेते हैं कोई, तो रीमैरिज का भी जो है डिक्लेरेशन यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके अलावा कई डिक्लेरेशंस हैं, जैसे कि आधार का कंसेंट हो गया, है ना, और कई डिक्लेरेशन है, आप जब लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं, यदि जो है सर्विस पेंशनर्स की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो उससे आगे की प्रक्रिया देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फैमिली
फॉर फैमिली। तो रिपोर्ट इवेंट, उनको कुछ रिपोर्ट्स करनी पड़ती है, तो कहीं बैंक में नहीं जाना है, अब उनका वहाँ से अब नाता टूट चुका है समझ लीजिए आप, केवल आपका एक खाता ही है वहाँ पे, अकाउंट, ठीक है ना। तो पर पेंशन जो आपकी इस पर से ही आनी है, आपकी समस्याएं भी इस पर से ही दूर होनी है। बैंक आपको इसमें जो है पेंशन के मामले में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो देखिए यहीं पर आपको जो है डेथ रिपोर्ट करनी है। जब आप डेथ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पर आ जाएगा कि कितनी तारीख को क्या आपका डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो डेथ का यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसिंग, अगर जो है सर्विस पेंशनर जो है मिसिंग हो चुका है, नहीं मिल रहे हैं, लापता हो चुके हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कन्विक्शन, यदि कोई जुर्म किया है, उनको जो है सजा याफ्ता हो चुके हैं, उनको सजा मिली हुई है, तो कन्विक्शन में भी उनको जो है यहाँ पर कन्विक्शन में उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर कुछ भी चीज़ हुई है, इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के बाद इनिशिएट फैमिली पेंशन, यानी कि आपको जो है फैमिली पेंशन शुरू करना है, तो इनिशिएट फैमिली पेंशन करेंगे और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें अपलोड करेंगे और आपकी जो है फैमिली पेंशन इस पर शुरू हो जाएगी। तो यही है पूरा स्पर्श का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पर जो है आप इस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिस्टम नया है, कुछ डिफेंस पेंशनर्स के जानकारी के अभाव में, दूसरा जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से और कुछ अन्य कारणों से भी शुरू में इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय के साथ धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से भी कई इनिशिएशन लिए गए हैं। चाहे जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स को जो है एजुकेट करना हो गया, सर्विस सेंटर जो हैं इसके स्थापित किए गए हैं, नोडल ऑफिसर स्थापित किए गए हैं, इस पर इसकी हेल्पलाइन है। उसके अलावा हम भी जो है लगे ही रहते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताने में, और आशा करते हैं कि सब अच्छे तरीके से ही होगा। इसके अलावा देखो, आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज हैं, मुझे पता है इस पर के बारे में, मैं जो है धीरे धीरे उन चीज़ों को डालता रहूँगा आपके ज़रूरत के अनुसार। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।